हेलो एवरीवन, वेलकम करते हैं आपको नॉन एक्सपर्ट ओपिनियन यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमरान भाई और हसन भाई, और आज जो हम अपना ओपिनियन देंगे वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लास्ट T20I के बारे में देंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं था, वी लॉस्ट दैट मैच बैडली। तो उसके बारे में हम डायग्नोज़ करेंगे कि क्या क्या सही गया और क्या क्या सही नहीं गया उस मैच में, जिसकी वजह से हम ये मैच हारे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पाकिस्तान ने टॉस जीती और बैटिंग का फ़ैसला किया। पिच वाज ऑलरेडी यूज्ड, जो कि उस हिसाब से लगता था कि डिसीजन सही था, क्योंकि विकेट शायद स्लो होती, क्योंकि पहले भी 3 मैच इसी पे खेले जा चुके थे। लेकिन अब जब आपने बैटिंग स्टार्ट की तो ओपनर्स ने तकरीबन 18-19 बॉलें रिजवान ने खेली, 20-22 बॉलें बाबर ने खेली, लेकिन दोनों ने कंसोलिडेट नहीं किया। पावर प्ले हमारा सही नहीं जा सका, जिसकी वजह से और फिर रिलीज़ शॉट्स खेलने की वजह से हमारे बैट्समैन आउट हुए। हमारी मोस्ट विकेट्स गई हैं जो है ना एरियल शॉट्स खेलने की वजह से। सारे बैट्समैन हिट आउट करने के लिए गए थे, जिसकी वजह से वो आउट हो गए। तो पहले 5 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हमारे हिटिंग करते हुए आउट हुए। सिंगल्स लेना उन्होंने गवारा नहीं किया, और इसमें क्रिटिसाइज़ मैं करूँगा अपने दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, स्पेशली बाबर और रिजवान को, जिनका गेम प्ले सेंटर्ड अराउंड है सिंगल्स, डबल्स और रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के ऊपर। उन्होंने भी ये नहीं किया और वो प्रेशर में आके उन्होंने अपनी विकेट्स गंवा दी। उसके अलावा मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि फ़र्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान कि शायद कि चलो पिच स्लो है, जिसकी वजह से, क्योंकि आसिफ अली जैसा बैट्समैन जो कि जल्दी आउट हो जाता है, उसने भी 22-23 बॉलें खेल ली, मगर एक भी छक्का नहीं मार सका, और पूरी पाकिस्तान टीम ने पूरे मैच में एक छक्का नहीं मारा। तो मुझे शायद उससे अंदाज़ा हो रहा था कि ये हमारा पिच ही शायद स्लो है, जिस वजह से हमारे बैट्समैन नहीं चल पा रहे। लेकिन जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग शुरू की और उनके पहले ही पावर प्ले के अंदर 4 छक्के पड़ गए, तो मुझे तो सिनेरियो पूरा आउट लगा। तो मुझे लगता है कि इसमें हमारी कैप्टनसी का बहुत बड़ा फॉल्ट है कि उन्होंने टीम को जेल करके चलवाया नहीं और सही किसी गेम प्लान के साथ नहीं गए, और सारे बैट्समैन स्पिनर को विकेट्स दे गए, जो उनके पार्ट टाइम स्पिनर्स भी बीच में शामिल थे। अब फर्दर कमेंट्स आपको आगे मैं फॉरवर्ड करूँगा कमरान भाई की तरफ। शुक्रिया जुनेद भाई। अच्छा, मैं इसके ऊपर जो कहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग जैसे ही स्टार्ट हुई तो ओपनर्स का थोड़ा सा जो एक टिपिकल उनका गेम, उन्होंने वही गेम स्टार्ट किया। 4 ओवर में 30 स्कोर, उनका स्कोर कार्ड ठीक जा रहा था, अनलेस अनटिल जब दोनों एंड से स्पिनर्स इंटैक्ट कर दिए न्यूजीलैंड ने, जैसे कि ब्रेसवेल भी और सेंटनर भी वापस आए, तो पिच स्लो होने की वजह से थोड़ा सा बॉल जो है वो होल्ड कर रहा था पिच में। तो इसी वजह से रिजवान जो है थोड़ा बॉल की पिच तक नहीं पहुंचे और उन्होंने एक एरियल शॉट खेल के विकेट दे बैठे। इसके बाद जो भी प्लेयर आया उसने हिट आउट करने की कोशिश की, और सारे जो है मेरे हिसाब से जो है अपनी विकेट को ही थ्रो करते रहे। मतलब विकेट में उस तरह से कोई डीमन नहीं था, लेकिन ज़्यादातर विकेट हमारे प्लेयर्स ने खुद ही अपने हाथों से दिए हैं। तो इनकी मेरे हिसाब से तो अप्रोच आने वाले मैचों में ये होनी चाहिए कि जिस अप्रोच से ये ज़्यादातर जीते हैं मैचेस, इनको उसी अप्रोच से जाना चाहिए। किसी एक को एंकर लेके चलना चाहिए, अगर विकेट स्लो है, फास्ट है, जो भी आखिर तक लेके, लेकिन उसके साथ उनको स्ट्राइक रेट को भी बेहतर बनाना चाहिए। दूसरी इनिंग्स में मैं ये कहूँगा कि जो बाबर आजम ने कैप्टनसी में थोड़ा सा प्लॉट मिस किया है, वो ये किया है कि वो बड़ी ऑर्थोडॉक्स कप्तानी पे चले गए हैं। उन्होंने पावर प्ले के 6 ओवर जो है वो पेसर से करवा दिए। हालांकि उन्होंने देखा भी है उनकी टीम जो है वो स्पिनर्स के ऊपर जो है वो हिट आउट नहीं कर सकी और आउट होते गए हैं, तो फिर भी वो लगातार पेसर्स के ऊपर गए हैं। मोहम्मद वसीम, फिर दानी और दैन नसीम शाह। दानी के बारे में थोड़ा सा ये है कि वो अपने एक्स्ट्रास पे काबू नहीं कर पा रहे उस तरह से जिस तरह से उनको करना चाहिए। बहुत ज़्यादा वाइड्स करते हैं, दैन एक ही लेंथ पे बॉल करते जाते हैं। और इसी तरह से फिर जो उनके ओपनर हैं एलन, उन्होंने उनको 1 ओवर में 2 ऊपर नीचे छक्के लगा दिए, तो मेरे हिसाब से उनका मोमेंटम वहीं पे सेट हो चुका था। उसके बाद उनका खेल जो है पाकिस्तान का, तकरीबन पाकिस्तान गेम से आउट हो चुका था। तो गोइंग फॉरवर्ड जो है पाकिस्तान को अपनी इन गलतियों को मद्देनज़र रख के इसके ऊपर इम्प्रूव करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आने वाले मैचेस जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड है, उसके बाद ही
हम पूरे वसूख से कह सकते हैं कि कौन सी टीम फ़ाइनल में जाएगी, लेकिन लगता यही है कि सिनेरियो से कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ही फ़ाइनल होगा। एक फुल ड्रेस रिहर्सल एक मैच हो जाएगा फ़ाइनल से पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, और बल्कि पाकिस्तान बांग्लादेश का, वो उनको एज आ फ़ाइनल की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना चाहिए और फुल फोर्स के साथ फ़ाइनल में जाना चाहिए। और जैसे पहला मैच उन्होंने खेला न्यूजीलैंड के खिलाफ, ऐसे ही खेल के इस ट्राई सीरीज़ को वर्ल्ड कप से पहले अपने नाम करना चाहिए, ताकि एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएं वर्ल्ड कप में और अच्छा परफॉर्म करें। अब मज़ीद कमेंट्स जो हैं वो हसन भाई देंगे, तो वो टू हसन। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया कामरान भाई। मेरा जो इस ओवरऑल मैच के बारे में एनालिसिस है, हम हमेशा स्लो स्टार्ट करते हैं, और लेकिन इस बार जो मुझे एक पॉजिटिव चीज़ लगी कि वी गो फॉर हिटिंग। हमने थोड़ा सा ट्राई किया। जब आप हिटिंग करते हैं तो बाज़ दफ़ा आप बड़े अच्छे लगते हैं और बाज़ दफ़ा आप क्लूलेस लगते हैं, तो ऐसा होता है। हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए कि वी शुड गो फॉर द हिटिंग। एटलीस्ट ट्राई किया, इंस्टेड ऑफ के 10 बॉलें खेल के 10 बॉलें ज़ाया कर दो और फिर उसके बाद 11वीं पे आउट हो जाओ। उससे बेहतर है कि आप 2 बॉलें खेल के आउट हो जाओ। आसिफ अली की इनिंग सरप्राइज़ थी मेरे लिए स्टिल, कि उसने तकरीबन 30 गेंदें खेल के या 25 गेंदें खेल के कुछ 100 के स्ट्राइक रेट से काम किया। तो मुझे इसमें कैप्टनसी से ज़्यादा प्लेयर्स का अपना लगता है कि भाई अब कैप्टन एक प्लेयर को बल्ला पकड़ कर तो उसने सिखाएगा ना कि भाई तुमने जाके किस तरह खेलना है। अब इसमें जेलिन होना, ये क्या चीज़ होना, ये प्लेयर की अपनी हो सकती है कि वो किस तरीके से खेलना चाह रहा है। हाँ, कैप्टन एक प्लान दे सकता है प्लेयर को कि यार तुमने जाके एग्रेसिव खेलना है, तुमने जाके ये डिफेंसिव खेलना है, बट जब आप एक पिच पे चले जाते हो तो आप अपने कप्तान हो, तो आपने किस तरह खेलना है, किस तरह उसको अप्रोच करना है। और जहाँ तक बॉलिंग की बात रहेगी तो मैं बॉलिंग में ये कहूँगा कि जब आप आजकल की डे क्रिकेट में आप 130 स्कोर बनाते हैं तो अगली टीम में से 70-80% प्रेशर तो वैसे ही ख़त्म हो चुका होता है। उसके बाद जो उनका स्टाइल है, और उनके शुरू में 1-2 ओवर उनकी कनेक्ट नहीं कर रही थी, उसके बाद जैसे उनकी कनेक्ट करना शुरू की तो उन्होंने फिर उस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया, और फिर आपके पास 130 जो टारगेट था वो हार्डली आपका 13-14 ओवरों में चेज़ हो गया। तो ये इसका कहने का मकसद ये है कि हमारा जो मेन फ्लॉ शुरू हुआ बैटिंग से शुरू हुआ, उसके बाद हम डाउन 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 जाते गए। ये इस बात को मैं एक कहूँगा कि इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ में नहीं गए, एक अपने आप को चैलेंज किया कि टॉस जीत के हमेशा बॉलिंग की तरफ जाते हैं। तो इन्होंने इस बार बैटिंग को चांस दिया कि वर्ल्ड कप में ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि हमें फर्स्ट बैटिंग करनी पड़ जाए, और हम टारगेट सेट करने में हमने देखा है कि टारगेट सेट करने में हमेशा हम लैग करते हैं। तो मैं कहूँगा कि स्टिल हमें इस चीज़ में से पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन स्टिल बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसमें इम्प्रूव करने वाली हैं। तो मेरी तरफ से तो ये है, बाकी मैं कोई और बंदा ऐड करना चाहता है इसमें तो मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि विकेट स्लो था, तो थोड़ा सा मैं कप्तान को क्रिटिसाइज़ इसलिए करता हूँ कि फ़र्स्ट इनिंग्स में जो है वो आपने देखा है, एक आपके सामने एग्जांपल सेट की थी न्यूजीलैंड ने। आपको याद होगा एशिया कप में शारजा के मैदान पे भी 130 ही करीब स्कोर था अफ़गानिस्तान का, जिस पे उन्होंने अच्छा खासा पाकिस्तान को मैच फंसा लिया था। तो पाकिस्तान के पास भी ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं है, नवाज़ और शादाब बहुत अच्छे स्पिनर हैं। अगर उनको प्रॉपर्ली मेरे हिसाब से स्टार्ट में यूज़ किया जाता तो शायद प्रेशर ज़्यादा उन पर डाला जा सकता था और मैच को अपने फेवर में थोड़ा सा ले जाए। जो मैच 16वें-17वें ओवर में ख़त्म हो रहा है, मेरा ख्याल है अगर वो आखिरी ओवर तक भी जाता तो एटलीस्ट हमें एक अच्छी फ़ाइट देखने को मिलती। लेकिन मैं फिर ब्लेम करूँगा कैप्टनसी को ही कि मुझे थोड़ा सा ऑफ कलर नज़र आए बाबर आजम कैप्टनसी में। बैटिंग में तो चलो उनका भी अच्छा चल रहा है, पिछला मैच उन्होंने अच्छा खेला था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी, लेकिन कप्तानी में थोड़ा सा मुझे लगता है वो कुछ उनको और बेहतर करना चाहिए। बैटिंग में तो पाकिस्तान का इफ़ एंड बट्स हमेशा रहते ही हैं, लेकिन बॉलिंग जो आपका एडवांटेज है, जो आपके पास एक प्लस है आपका, उसमें भी अगर आपको जो है रन्स आ रहे हैं, रन ज़्यादा हो रहे हैं आपके ख़िलाफ़, तो इसका मतलब है कि आप अपने रोटेशन ऑफ जो बॉलर्स है वो ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। आप मज़ीद इसमें अगर जुनेद भाई कुछ ऐड करना चाहें तो। जी, मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा इस बात को कि अगर विकेट स्लो है तो वो दोनों टीम्स के लिए स्लो है, सिर्फ एक टीम के लिए नहीं है। लेकिन दूसरा बात ये भी है कि स्कोर बोर्ड प्रेशर भी एक चीज़ होती है जो कि हमने इनफ रन्स नहीं किया अनफॉर्चुनेटली अपनी फ़र्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए। तो इस चीज़ पे मैं थोड़ा सा फोकस करना होगा। और वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ तो वर्ल्ड कप में ऐसी पिचेज़ हमें मुश्किल है कि मिलें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बाउंस है, पेस है, सीम है। वहाँ पे ये सिनेरियो में कम ही मिलेगा कि इस तरह की स्लो डेड विकेट्स मिलें हमें। तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के लिए तो ये नहीं, और हमारा ये फाइनल प्लेइंग 11 भी नहीं है अभी तक सेट हुआ जो कि हमने खिलाना है वर्ल्ड कप में, क्योंकि स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि जी शाहीन शाह अफरीदी भी वापस आ जाएंगे और फ़खर ज़मान भी वापस आ जाएंगे
तो ये अब हमें देखना पड़ेगा आगे जाके वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस में कि हमारा एक्चुअल फाइनल 11 होगा क्या, क्योंकि अगर आप फ़खर को वापस लाएंगे, शाहीन शाह को वापस लाएंगे, तो फिर आप टीम में से किन को निकालेंगे, उनको आपने एज अ कैप्टन यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक जो आप एशिया कप होम सीरीज़ जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है उनके ख़िलाफ़ जो टैक्स यूज़ कर रहे हैं वो आपका फाइनल 11 नहीं है। तो उस हिसाब से आप जब न्यू बॉलर न्यू बैट्समैन आ जाते हैं तो उनको टीम में कैसे यूटिलाइज़ करना, ये चीज़ें ये अब हमें देखनी पड़ेंगी। और होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप के जो वार्म अप मैचेस हैं उसमें हम अपनी फाइनल 11 खिलाएं जो कि हमने आगे वर्ल्ड कप में खिलानी है, ताकि कैप्टन भी थोड़ा कस्टम्ड हो जाए और टीम भी थोड़ी जेल इन हो जाए कि किस स्ट्रेटजी से हमने चलना है। तो ये मैच तो चलें हो गया, जैसे गुजर गया। अब उम्मीद करते हैं कि अगले मैचों में से हम कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स लेंगे और इसको लेके आगे चलेंगे और वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो बस आखिर में प्रेडिक्शन कर देते हैं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के मैच के बारे में, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से तो न्यूजीलैंड इजीली जीत जाएगा। बाकी आप? मुझे भी, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है वो फार बेटर टीम दैन बांग्लादेश और विकेट अच्छा होगा इसके मुकाबले में, उम्मीद है। तो 80-20 करूँगा, 80% न्यूजीलैंड 20% बांग्लादेश। मैं भी को सेकंड करूँगा कि मेरे लिहाज से न्यूजीलैंड ही जीतेगा और बांग्लादेश की इतनी स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा कंपटीशन दे दें, बट इट विल बी अ वन साइडेड मैच। तो थैंक यू एवरीवन हमारी वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और अपना फीडबैक कमेंट्स में देते रहें ताकि हम अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें और ये चैनल को फर्दर ग्रो कर सकें। हमें आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसी तरह अपना